जय श्री कृष्ण। माँ गायत्री का स्मरण करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ रहना मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार है। परमात्मा ने हर प्राणी को ऐसे साधन देकर भेजा है कि वह निरोग और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके, परंतु हम देखते हैं कि मनुष्य कमजोरी और बीमारी के चंगुल में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। शरीर के भीतर रोग निरोधक शक्ति का विपुल भंडार भरा पड़ा है, जिसके द्वारा भीतर से उत्पन्न हुए अथवा बाहर से प्रवेश पाकर पहुंचे हुए रोग कीटाणुओं का विनाश निरंतर होता रहता है। आइए सबसे पहले हम लोग अस्वास्थ्य के कारण को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अस्वास्थ्य के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है अप्राकृतिक जीवन। मनुष्य ने अप्राकृतिक जीवन बनाकर अपने आप को रोगों के गड्ढे में डाल दिया है। अस्वस्थता की दुखदायक स्थिति उसने खुद पैदा की है। यदि अपने रवैये को सुधार लिया जाए तो दुखदायक स्थिति से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। प्राणी का जीवन प्रकृति के नियमों के साथ बड़े मजबूत सूत्रों के साथ बंधा हुआ है। इन नियमों का जो प्राणी जिस हद तक पालन करता है वह उतना ही निरोग रहता है, और जो इन नियमों को जितना तोड़ता है वह उतना ही रोगों के चंगुल में फंसता चला जाता है। मनुष्य खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन मनुष्य की चालाकी प्रकृति के साथ सफल नहीं होती। प्रकृति जितनी दयालु है उतनी ही निष्ठुर भी है। उसके नियमों का पालन करने वाला आनंदमय जीवन का उपहार पाता है, और जो इन नियमों को तोड़ता है वह दंड का भागी होता है। प्रकृति के नियमों में से एक है ऋतु के अनुकूल भोजन करना। मैं ऋतुचर्या के विषय में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर साधारण भाषा में इसे समझाऊं तो ऋतुचर्या से तात्पर्य है ऋतु परिवर्तन के फलस्वरूप शरीर की बाहरी एवं आंतरिक कार्य प्रणाली में आए परिवर्तन के अनुसार अपने आहार विहार में परिवर्तन लाना। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति में ही नहीं, मानसिक चिंतन में भी, विचारों में भी बदलाव हो जाता है। जो लोग ऋतु परिवर्तन के साथ अपने खान पान और रहन सहन में परिवर्तन नहीं लाते हैं, वे अनेकानेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए ऋतु के साथ आहार विहार का संतुलन बनाए रखना स्वस्थ और निरोग रहने के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ यदि साम्य अवस्था में हो तो धातु माने जाते हैं। जब ये तीनों शांत स्वाभाविक अवस्था में होते हैं तब शरीर को धारण करने वाले होते हैं, और जब ये कुपित अवस्था में होते हैं तब शरीर को दूषित करने वाले हो जाते हैं, अंतः दोष कहे जाते हैं। ऋतुचर्या की महत्ता व उपयोगिता यही है कि वह इन धातुओं को दूषित न होने दे, और यदि ऋतु प्रभाव और आहार विहार के कारण दूषित हो ही जाए तो वह इनका समन करने का उपाय करने वाली हो। ऋतु के अनुकूल भोजन करने की एक सीधी सादी विधि यह भी है कि जिस ऋतु में जो खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं यथाशक्ति उन्हीं का प्रयोग किया जाए। मौसमी फल, साग, अनाज उचित मात्रा में सदैव हितकर होते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आरोग्य के लिए बहुमूल्य भोजन आवश्यक नहीं है। सादा, स्वच्छ और संतुलित भोजन ही काफी है। जय श्री कृष्ण।